नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवालों को, आपके सुझावों को जगह देता है, मंच देता है, क्योंकि हमारे लिए आपका सरोकार सर्वोपरि है। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। दिल्ली में 8 दिन बाद भी चारों तरफ कूड़ा फैला है, सियासत हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। झाड़ू के राज में दिल्ली में सड़कों पर कूड़ा ही कूड़ा है। हर रोज प्रदर्शन चल रहे हैं। एमसीडी और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच रोज बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तीनों जो दिल्ली के नगर निगम है उसमें बीजेपी का शासन है और इसीलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में, इस सियासत में दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रही है। और सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और सिर्फ एमसीडी तक की बात नहीं है, दिल्ली जो एमसीडी के जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, सभी अपने अपने तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ अपनी तनख्वाह की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 दिन बीत गए, लेकिन 8 दिन के बाद बेंगलोर में अपना इलाज करा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको दिल्ली के इलाज के बारे में आज ख्याल आया और उन्होंने एक फॉर्मूला सुझाया। उन्होंने कहा कि मैं एमसीडी को लोन देने को तैयार हूं, जिससे तमाम कर्मचारियों की तनख्वाहों का निपटारा हो सके। लेकिन ये बात भी इस मामले को खत्म कर देगी, ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि एमसीडी इससे संतुष्ट नहीं हुई है। इस पर करेंगे बड़ी बहस सबसे कुछ ही देर बाद कि आखिरकार झाड़ू के राज में क्यों कूड़ा कूड़ा है दिल्ली। और रात 8:30 बजे डिबेट नंबर 2 में आज बात होगी भिलाई की भवानी की। इस खबर को IBN 7 लगातार आपको दिखा रहा है। दिल्ली में निर्भया कांड होता है, दुनिया भर का मीडिया यहां आता है और उसको बड़ी खबर बनाता है। छोटे से शहर छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक और मासूम खुदकुशी करती है, सुसाइड नोट छोड़ के जाती है और वहां की सरकार 6 दिन बाद भी जैसे कानों में रुई ठूस कर बैठी है। इस खबर पर क्या है ताजा अपडेट जानेंगे कुछ बड़े चेहरों से रात 8:30 बजे में। क्या रमन सरकार के लिए भवानी एक भंवर में उनको फंसा के चली गई है? आगे बढ़े, पहले डिबेट नंबर 1 और डिबेट नंबर 1 में बात दिल्ली की कि झाड़ू के राज में कूड़ा कूड़ा क्यों है दिल्ली। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, झाड़ू के राज में कूड़ा कूड़ा दिल्ली। 1 साल और बचा है, 1 साल के बाद चुनाव है, उसके बाद आम आदमी पार्टी आएगी। 1 साल के अंदर जब जब आपको तनख्वाह की दिक्कत होगी, आपके घर में मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। दिल्ली वालों के साथ सियासत खेल खेल रही है। सड़कों पर कूड़ा फैला है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, कर्मचारी लापता है। स्कूलों के टीचर हड़ताल पर हैं। दिल्ली नगर निगम के 1 लाख के करीब अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अब बेंगलोर में इलाज करा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें वादा किया है कि जनवरी तक की तनख्वाह, साथ में 151 करोड़ रुपए का लोन और 142 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी वो दे देंगे। केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने तीनों नगर निगमों को पिछली बार से ज्यादा पैसे दिए हैं, लेकिन घोटाले की वजह से निगम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही, तो निगम केजरीवाल को ही अपने हक के लिए चुनौती दे रहे हैं। रामलीला मैदान में वो आए और वहां पर आकर हमारी चुनौती स्वीकार करें। हम तीनों मेयर एक तरफ खड़े होंगे, एक तरफ केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके जो भी लोग हैं वो खड़े हो, वो साबित करें कि हमारा नगर निगमों पैसा उन्होंने 3rd फाइनेंस कमीशन के रास्ते नहीं देना है, तो हम उसी वक्त अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। तीनों नगर निगमों का कहना है कि दिल्ली सरकार ईमानदारी से उन्हें उनके 1731 करोड़ रुपए का बकाया दे दे। साथ ही इंटरेस्ट के तौर पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 440 करोड़ रुपया भी दे दिया जाए। तो उधर कांग्रेस का दावा है कि असल में दिल्ली तो केंद्र बनाम केजरीवाल की लड़ाई में पिस रही है। केजरीवाल जी ने झगड़े के अंदर केंद्र उनको तंग करता है तो वो कॉर्पोरेशन को तंग करे, दोनों के झगड़े की वजह से आज दिल्ली की जनता पिस रही है। सवाल यही है कि क्या अगले साल एमसीडी चुनाव होने तक दिल्ली वालों को यही भुगतना होगा। सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल सरकार चुनावों में जीतने के लिए बार बार एमसीडी को बदनाम कर रही है, या फिर एमसीडी में सच में बड़ा घोटाला हो रहा है। हम तो पूछेंगे, बीजेपी शासित एमसीडी के कूड़ा फैलाने से क्या केजरीवाल सरकार बदनाम हो जाएगी?
एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, आपके एसएमएस का मुझे इंतजार है। बीजेपी शासित एमसीडी के कूड़ा फैलाने से क्या केजरीवाल सरकार बदनाम हो जाएगी? अगर आपको लगता है हाँ हो रही है तो IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर एन लिखिए। 51818 पर एसएमएस करें, #HTP और #कूड़ा सियासत के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अब इस बड़ी चर्चा में जुड़ने के लिए जो बड़ा पैनल मेरे साथ है उसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरे साथ अलका लांबा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ। शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के नेता हरिशंकर गुप्ता जी मेरे साथ हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील संजय पांडे साहब मेरे साथ हैं और साथ में बिजॉन मिश्रा जी हैं जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। आप पांचों को मैं बता दूं, हम 45 सेकंड का ओपनिंग बजर राउंड करेंगे जिसमें एक दूसरे को इंटरवीन करने की इजाजत नहीं होती है और फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले 45 सेकंड में मैं बिजॉन साहब, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं इस पैनल में, आपसे पूछना चाहता हूं, 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल जो अपनी इलाज करा रहे हैं बेंगलोर में, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, आज उनको दिल्ली की सेहत की चिंता हुई। उन्होंने बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि लोन दे देंगे 551 करोड़ का। आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग एज नागरिक सारे कर टाइम से देते हैं, एडवांस में देते हैं, तो ये लोन की बात कहां से आ रही है? हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये कर जिस चीज के लिए यूज करने चाहिए, तनख्वाह क्यों नहीं पेमेंट हुआ? इसके लिए उत्तरदायित्व कौन होंगे और किसको दंडित करना चाहिए, किसके हेड रोल करना चाहिए, ये कोई नहीं कह रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहते हैं, कोई भी अपने को जिम्मेदार नहीं समझते हैं और नागरिक पिस जाते हैं, पैसे देने के बाद भी पिस जाते हैं और उनको कोई सुनवाई नहीं है। तो आप बताइए कि ये केवल घोषणा एक बैंगलोर से देने से उनके जो पॉलिटिकल स्कोर है वो तो आज एक्सपोज हो गया, वो आज एक्सपोज कर दिए। ये चीज क्यों नहीं वो उस समय बोल सकते थे, 1 महीने पहले, 2 ठीक है, महीने 45 पहले। सेकंड मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। मैं आगे बढ़ता हूं। संजय पांडे साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप क्योंकि वकील हैं, मुझे कानून की उतनी जानकारी नहीं, आप मुझे ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। 8 दिन बाद क्या लगता नहीं था कि इन 8 दिनों में मुख्यमंत्री को या आम आदमी पार्टी को एस्मा लगाकर इन कर्मचारियों को काम पर बुलाना चाहिए था? अगर ये काम पे नहीं आते तो इनकी गिरफ्तारियां करनी चाहिए थी, सस्पेंशन करने चाहिए थे। संजय पांडे जी हाँ, इसमें मैं इतना बताना चाहूँगा कि सेक्शन 2 और सब क्लॉज 10, 11, 12 वगैरह वगैरह ये सेक्शंस हैं एस्मा में, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है जो प्रोवाइड किया है पार्लियामेंट ने। और 8 दिन हो गया, 8 दिन में इतनी गंदगी फैल चुकी है पूरे दिल्ली में, और इसमें सरकार को ये चाहिए था कि एस्मा इम्पोज करती ताकि कम से कम कूड़े और गंदगी का सफाया हो सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस मसले पे बजाय कोई सुचारू व्यवस्था देने के पॉलिटिकल एजेंडाज में उलझी रही। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक मेरा मानना है कि एस्मा अभी जून 2015 में, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने डॉक्टरों के ऊपर भी आपके पास एस्मा इम्पोज किया था। मैं लौटता हूं आपके पास, 45 सेकंड की डेडलाइन है। एक बार अब तीनों पॉलिटिशियन से बात करता हूं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। पहले कांग्रेस, गुप्ता जी, दिल्ली कूड़ा कूड़ा है, झाड़ू का शासन है, कौन जिम्मेदार है? एमसीडी जिसको आप बाइफर्केट करके गए, ट्राइफर्केट करके गए, क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? ज्यादा मैं समझता हूँ कि दिल्ली वालों के साथ और दिल्ली वालों के साथ मजाक नहीं है। जी हरिशंकर जी, माफी चाहता हूँ। एक बात सवाल ये है कि क्या ये जो पैसा आप केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है ये उनको केंद्र सरकार ने? हरिशंकर जी, आपके ऑडियो पे कुछ प्रॉब्लम है, अलका जी सुन नहीं पा रही, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। 1 मिनट के लिए आपको बीच रोक दिया हूं और ये प्रॉमिस रहा, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा ताकि आपकी आवाज सब तक जाए। शाजिया इल्मी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिसके 7 सांसद हैं उसकी जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली की जनता को लेकर? आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये जो साजिश रची आप लोगों ने कि कूड़ा फेंकेंगे घर में जाके, दिल्ली में जाम लगा देंगे, क्या ये इसलिए दिल्ली की जनता ने आपके सांसदों को चुन के भेजा था?
सुमित जी, अपने शब्दों का आप सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। मुझे बहुत ही कड़ा एतराज है जिस तरह की भाषा शैली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एमसीडी के जो वर्कर्स हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है और इस वजह से वो स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में खाने को कुछ नहीं है, वो इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाजपा ने उनको कहा या उनके पैसे नहीं दिए हैं। और ये जो पैसे उनको मिलने चाहिए ये मैंडेटरी है, चाहे किसी भी पार्टी की दिल्ली सरकार हो और किसी भी पार्टी का शासन एमसीडी पर हो। अगर आप थर्ड फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे जो आपको पढ़ना चाहिए और फोर्थ फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे जो आपको पढ़ना चाहिए, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है, जो इस बार उन्होंने 27,670 करोड़ किया है, उसमें से 10% मैंडेटरी है सिविक बॉडीज को सैलरीज में देना। तो ये बहुत ही मुझे कड़ा एतराज है आपके शब्दों का कि दिल्ली ऐसा कूड़ा कूड़ा कर रही है। एमसीडी के वर्कर्स ठीक है, 45 सेकंड आपको एतराज हो सकता है। अलका लांबा, दिल्ली में कूड़ा है और झाड़ू का शासन है। लग रहा है झाड़ू सोई पड़ी है, झाड़ू को सिर्फ अपनी सेहत की चिंता है। अलका लांबा, 45 सेकंड। सुमित जी, आपने कहा झाड़ू के राज में दिल्ली कूड़ा, ये कमल के राज में है क्योंकि नगर निगम में कमल का राज है और कमल को कीचड़ में ही खिलना पसंद है, इसलिए पूरी दिल्ली का कीचड़ और कूड़ा कर दिया है। हम फिर जिम्मेदारी से कह रहे हैं हमें जितना पैसा देना था उससे 1.5 गुना ज्यादा हमने पैसा दिया है। और बिल्कुल जब हम इनके खातों की जांच की बात करते हैं कि इतना पैसा कहां जा रहा है, तो ये अपने खातों की हमें जांच भी नहीं करने देते। मेयर खुद बीजेपी के कहते हैं कि हमने अपना सिविक सेंटर का एक भाग 1700 करोड़ में बेच डाला है, यानी कि सरकारी संपत्तियों को नगर निगम बेच रहा है। 70,000 इनके सफाई कर्मचारी हैं। डॉक्टर आज हाईकोर्ट में अपील करते हैं कि हमें नगर निगम से निकालकर दिल्ली सरकार के अधीन कर दिया जी। 45 सेकंड। हरिशंकर जी, अब आप अपनी बात पूरी करिए। आपने कांग्रेस की बात सुनी, बीजेपी की बात सुनी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बेंगलोर से एक बयान दिया है जो आपने हमें सुनाया टेलीविजन पर कि हम अगले साल एमसीडी पर कब्जा करेंगे। उनकी भाषा सुनिए, अगले साल एमसीडी पर कब्जा करेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। एक सरकार दिल्ली की जो जिम्मेदार सरकार कही जानी चाहिए, उसने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, लोगों को कूड़े के ढेर में चलने को मजबूर कर दिया और वो चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कार्य और ये कहना किसी नौसिखिया ही कोई कर सकता है जिस कदर दिल्ली की हालत हुई है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अलका जी बैठी हुई हैं, ये समझदारी से बता दें, क्या जो पैसा आज इन्होंने अनाउंस किया है ये क्या केंद्र सरकार ने इनको दिया है? क्या ये केंद्र सरकार ने इनको पैसा दिया कि ये दिल्ली सरकार के फंड में से लेकर आए हैं? और अगर दिल्ली सरकार के फंड में से लेकर आए हैं तो भाई एक हफ्ते ठीक है, लोगों को 45 डाल दिया आपने। 45 सेकंड। अब डिबेट इज ओपन नाउ। अलका लांबा, मेरा पहला सवाल आपसे, 551 करोड़ रुपए जो आज घोषित किए मुख्यमंत्री ने लोन के तौर पर देने के लिए, 8 दिन का इंतजार क्यों किया? 8 दिन तक कूड़ा क्यों फैलने दिया गया? पहले दिन क्यों नहीं दिया? और ये पैसा कहां से आया? किसका पैसा है? सुमित, हाईकोर्ट में बीजेपी ने माना है कि 30 दिसंबर तक की सारी तनख्वाहें दे दी गई हैं दिल्ली सरकार द्वारा। तो फिर जनवरी में ये धरना, ये प्रदर्शन के पीछे एक साजिश है जो बिल्कुल जिसको बेनकाब करना जरूरी है, खुद लिखित में कहा है। दूसरी बात कि हम लोगों ने पैसा जो दिया है 500 करोड़ पहले दिया, 500 अब दिया, इस साल में 1000 करोड़ दिया और वो ब्याज लोन के लिए दिया है, ना कि इनका कोई बकाया हमारे ऊपर बाकी है। आज जो तीसरे वित्त आयोग की बात कर 8 दिन तक दिल्ली को गंदा क्यों होने दिया गया? 8 दिन में दिल्ली में जो बीमारियां फैली, मच्छर फैले, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली की जनता को कौन बेंगलोर लेके जाएगा इलाज कराने के लिए? दिल्ली की जनता को बेंगलोर लेके कौन जाएगा इलाज कराने के लिए? 8 दिन तक जो मच्छर फैले उसकी जिम्मेदारी किसकी? अलका लांबा, नगर निगम का पेट कभी नहीं भरेगा। 10% देना मैंडेटरी मिल रहा है, यहाँ लोगों को दवाई नहीं दिया जा की रहा हमारी जिम्मेदारी और वो अपने चिकित्सा के लिए चले जा रहे हैं। एक सवाल बड़ा यहाँ पर खड़ा हो रहा है, मिल रही है, एक ही सरकार के दो व्यक्ति एक एक बात करते हैं। उसमें है बीजेपी का भ्रष्टाचार जग जाहिर है। इनकी हाईकोर्ट में पूरे बेनकाब हुए हैं। जवाब तो दीजिए, अपना भ्रष्टाचार तो बताइए। 27,000 करोड़ का क्या हुआ? अलका जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, आपके पास 551 करोड़ रुपए थे तो आपने 8 दिन क्यों इंतजार किया? सीबीआई का छापा एक और डलवाइए अलका जी, शाजिया जी एक मिनट, शाजिया जी एक मिनट, शाजिया जी मैं आऊंगा आपके पास। शाजिया इल्मी जी, शाजिया इल्मी जी, मुझे अफसोस हो रहा है आप लोग के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए कि आप खुले चैनल
कोई पे बेसिक एक और आइडिया नहीं है CBI सरकार का। छापा पड़वाइए, एडमिनिस्ट्रेशन फाइलें का। जब्त कराइए। किस तरह शाजिया की इल्मी बात जी, कर रहे हो? शाजिया इल्मी जी, 10% एक अरे मिनट, हर जगह public सिर्फ domain अलका में लांबा ऑन द आप स्क्रीन पढ़ रहे हो। प्लीज, अलका लांबा ऑन द स्क्रीन प्लीज, आधिकारिक तौर पर अलका लांबा, भाजपा की प्रवक्ता मेरा के तौर सवाल पर बोल आपसे, रही हैं, या अलका व्यक्तिगत लांबा, है, तो मैं उसी अलका हिसाब से लांबा, जवाब दूं अलका आपको। लांबा, अलका लांबा, आप मेरे हाँ सवाल का जी। जवाब दीजिए। या सुमित जी? आप सीधे मुझसे या, बात कर रही हैं या, इस टाइम या, पे, या, आपने या। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताएं सुमित अगर ये 551 करोड़ रुपए आपके धन्यवाद। पास थे तो 8 दिनों तक बताएं। आपने क्यों नहीं अनाउंस किया? अगर नहीं थे तो ये 551 करोड़ कहां से आए? पॉइंटेड 2 सवाल, इनका सुमित जी, जवाब हमारे दीजिए। पास बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। केंद्र से मिला है। शिक्षा का बजट हमने पिछले बजट में 106% बढ़ाया था। उसी शिक्षा के बजट में से शिक्षा मंत्री ने काट के ये 500 करोड़ के करीब जो है वो लोन के तौर पर इस बार फिर ये दिया बिल्कुल है। गलत बात है, आठ- हमको जानकारी नहीं है इस बात की। और 8 जो दिनों में 106% पहली ये बार काम इतिहास तो में आप हुआ डे कि 1 बढ़ाया या गया डे था। 2 पे भी कर सकते थे। 8 दिनों में दिल्ली में जो बीमारियां फैली, मच्छर पनपे, नहीं तो गंदगी ये फैली, ये काम केंद्र की इसका सरकार इलाज ने कौन क्यों करा? कराएगा? क्यों हमें शिक्षा ये जो का बजट आम आदमी काटना की पड़ा? पॉकेट से क्यों इलाज LG के लिए साहब ने, पैसा खर्च जो हुआ, DDA को चेयर उनको करते हैं, क्यों LG उनको साहब ने बेंगलोर लेके कौन 1550 जाएगा? करोड़ रुपया जो देना है वो DDA से नहीं दिलवाया? मुख्यमंत्री अपनी क्यों सेहत नहीं का दिलवाया? ध्यान रख रहे DDA के हैं, पास दिल्ली की जनता का सेहत का ध्यान कौन रखेगा? अलका लांबा, क्यों नहीं वो दिलवाते हैं? हम कब तक दिल्ली के लोगों का शिक्षा का बजट, स्वास्थ्य का बजट काट के इन भ्रष्टाचारियों का पेट पालेंगे? कब अगर तक? ये अब भ्रष्टाचारी नगर निगम के हैं, 3 मेयर हैं, तो जब कांग्रेस के साबित 3 होंगे भागों में तब बांट होंगे दिया, ना। कर्जे में छोड़ गया। आज ये अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहे, उसके लिए दोषी कौन है? दोषी कौन है? नहीं आपके चलती, मुख्यमंत्री भंग कर ने जो दीजिए आज ना। प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस आपके की बस का बेंगलोर सैलरियां नहीं दे में, पा रहे, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार से कहा नहीं कि निपट अगला पा रहे, चुनाव हम भंग कर जीतेंगे। दीजिए। आप इसको एमसीडी को अगर चलाना चाहते थे, आपने एस्मा बिल्कुल, क्यों नहीं दिल्ली लगाया? वालों ने देखा है। आपने एस्मा क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल एस्मा क्यों नहीं लगाया 8 दिन तक? नहीं, क्यों कानून के बसते रहे आप लोग? अस्मत लगाते तो वही होता कि तानाशाही, देखिए कर्मचारियों के साथ अत्याचार। ये भाजपा कांग्रेस दोगली राजनीति करती है। हमें कब तो, कहां क्या करना है हम आप जानते जनता हैं और को हमको वापस कर किस रहे देंगे हैं। इसके हमने लिए? तनख्वाहें आप पॉलिटिकल स्कोर के लिए आम जनता को सफर करवाएंगे? लेकिन फरवरी में चुनाव है, बिल्कुल जनता का हक है इन भ्रष्टाचारियों को- शाहजहां इल्मी जवाब दीजिए। अभी शाहजहां दिल्ली इल्मी, नगर बिल्कुल, निगम में बिल्कुल जी बताओ। शाहजहां इल्मी जवाब दीजिए। बिल्कुल शाहजहां इल्मी जवाब दीजिए। आप करप्शन कर रहे हैं एमसीडी में बैठकर। मैं जवाब आप पूरा दूंगी, तो सुमित, साफ मुझे- कर नहीं हाँ, रहे। अलका लांबा, आप सुनिए। अरे मुझे बोलने दीजिए। शाजिया जी इनकी को 4 ऑडियो का पत्ते बंद गिरा कीजिए के पहले। सफाई मैं करती 1 मिनट हैं। बोलने दीजिए मुझे। शाजिया जी सुमित, को मुझे कहिए बोलने ऐसी दीजिए, सफाई 2 मिनट। देखनी है मुझे तो 2 आम मिनट आदमी बोलने पार्टी दीजिए। के शाहजहां कार्यकर्ताओं इल्मी on the screen, please, शाहजहां इल्मी जवाब दीजिए। पर्सनल रिमार्क्स नहीं, पर्सनल रिमार्क्स नहीं अलका जी। ये देखिए शॉर्ट, ये स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट रिलीज ऑफ फंड्स to be given to civic bodies by GNCTD, which is Government of National Capital Territory of Delhi। ये पूरे फंड्स का हिसाब किताब है। टैक्स कलेक्ट करती है दिल्ली सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की हो, और 10.5% जिसमें से 4% मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स के लिए होता है, 5% में रीसेटलमेंट कॉलोनीज के लिए होता है, 5% दिसंबर और के 1.5 महीने तक municipal एमसीडी reform के लिए होता है। कर्मचारियों को मुझे बोलने तनख्वाहें दीजिए, मिली 1 थी। मिनट लगेगा। सुनिए अरे ना 1 मिनट शाजिया जी, लगेगा। नहीं आप ही एक के, मिनट बोलने दो। अरे आप ही लोगों अरे ने एक कहा मिनट कि बोलने तनख्वाहें दो। मिली मैं है। चुप हो जाऊंगी, नहीं। मैं चुप हो जाऊंगी, नहीं। मैं चुप हो जाऊंगी सुमित, 1 मिनट जनवरी बोलने दो। खत्म मैं नहीं चुप हुआ, हो जाऊंगी, मुझे 1 मिनट प्रोटेस्ट बोलने दो, पहले मैं चालू नहीं हो गया। बोलूंगी इसके बाद। अरे अरे जनवरी के बाद प्रोटेस्ट चालू मुझे करते खत्म ना। तो करने दो बात को। अरे मुझे खत्म तो करने दो बात को, 1 मिनट लगेगा सुमित। तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 30 सेकंड में अपनी बात कह देती मैं। मुझे खत्म तो करने दो, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ एक फैक्ट के साथ। और ये मेरे व्यूज नहीं है, ये बाकायदा स्टेटमेंट ऑफ फंड्स के हैं, और 10.5% देना मैंडेटरी है, कोई लोन का स्कोप नहीं है। ये अरविंद ये चरत्तरबाजी के जाल में आपको फंसा रहे हैं और आप फंस रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के जाल में नहीं फंस रहा हूँ शाहजहां इल्मी, ना आपके ना अलका लांबा के। आप दोनों ने मिलकर हमको अपने जाल में फंसा लिया है। आप दोनों ने मिलकर हमको एक गंदी और दूषित दिल्ली में रहने पर मजबूर कर दिया है। मेरे बच्चों को बीमारी की झोंक में झोंक दिया है, मेरे जैसे करोड़ों लोगों के बच्चों को। शाहजहां इल्मी, अब आप जवाब दीजिए। मैंने आपको भरपूर मौका दिया, अब आप जवाब दीजिए। शाहजहां इल्मी, शाहजहां इल्मी, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब दिसंबर के महीने तक की तनख्वाहें मिली थी, जनवरी के महीने की तनख्वाह जनवरी का काम करने के बाद मिलेगी ना, बीच में क्यों प्रोटेस्ट चालू कर दिया आप लोगों ने? एमसीडी के स्टाफर्स ने किया है, हमने नहीं किया है। एमसीडी के स्टाफर में कौन कौन है? एमसीडी के काउंसलर कौन कौन है? सतीश उपाध्याय, आप बताइए, वो आपको पता होना चाहिए। सतीश उपाध्याय जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं साथ में मिलकर। भाजपा के हैं,
बिल्कुल करेंगे प्रोटेस्ट। उनको पैसे नहीं मिले जब कार्यकर्ताओं को जो पैसे मिलने चाहिए, जो 27,000 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार को मिले, जनता भी उसमें जानना 10% जो मिलने हरिशंकर चाहिए कानूनी जी। तौर पर, तो मिलना चाहिए। ऐसा है कि तू मैं से काम चलने वाला नहीं है। हरिशंकर जी, चर्चा विषय पे होना चाहिए। कहाँ से चर्चा इस ढंग से पैसे नहीं होती आएंगे? कभी कैसे पैसे भी, आएंगे? जैसे ये लोग बात कर रहे जी। हैं। सवाल सबसे इस बात का कैसे है पैसे आएंगे? कि अगर दिल्ली सरकार की गलती है तो एमसीडी की भी जिम्मेदारी थी। एमसीडी की जिम्मेदारी, मेरा सिर्फ कहना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उसमें दिल्ली सरकार का किसी भी हेड में एमसीडी के प्रति ड्यूज बनता है वो उस पे आना चाहिए। एमसीडी के जो रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं, वो उस पे आने चाहिए। उसके बाद बहस होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एमसीडी के पास में खाली कॉम्पोनेंट सैलरी का देने के लिए नहीं, उसके रेवेन्यू के सोर्सेज और भी बहुत सारे हैं। अलका जी, आप इसी पार्टी में थी। प्राइवेटाइज क्यों नहीं करें उसको? अलका जी, आप इसी पार्टी में थी। आप कांग्रेस में चुनाव लड़ चुकी रह चुके 2 बार। प्राइवेटाइज क्यों नहीं करें? बिजोन, पहले सैलरी का कंपोनेंट जाना बिजोन, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं दिल्ली की जनता के साथ, आपके साथ खड़ा हूँ। दिल्ली की जनता की क्या अधिकार है, बताइए। दिल्ली के जनता का कंप्लीट ये अधिकार है कि आप कैसे सरकार चलाएं, वो आपका काम है। हमको स्वच्छ दिल्ली चाहिए, हमको सही दिल्ली चाहिए जो अच्छी गवर्नेंस लाए, जिसके लिए हम कर भुगतान करते हैं। हमको ये पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। आप क्यों जबरदस्ती जनता को इस पार्टी पॉलिटिक्स में ला रहे हैं? आप लोग बैठकर क्यों नहीं सलाह करते हैं? क्यों आज इतने दिन आप लगा लिए? ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए, बीजेपी, एमसीडी वाली या आम आदमी पार्टी, दिल्ली और सरकार वाली? सारे पॉलिटिकल पार्टीज दोषी हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि जनता के लिए उनको आगे बढ़कर उनको एक सॉल्यूशंस लाना अनिवार्य है। वो सॉल्यूशंस क्यों नहीं लाते? 1.5 गुना ज्यादा पैसा है। आप सॉल्यूशंस क्यों नहीं लाते? आप प्रॉब्लम पे क्यों बात करते हैं? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तसल के नए मुद्दे कहां से आ जाते हैं? सॉल्यूशंस क्यों नहीं आते, जो बात बिजोन मिश्रा बोल रहे हैं? आप सॉल्यूशंस पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप ऑलवेज, हम देखते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम को लेके लड़ जाते हैं। प्रॉब्लम को लेके क्यों लड़ते हैं आप लोग? आप लोग सॉल्यूशन को क्यों नहीं सामने ले आते? जनता सर्वोपरि क्यों नहीं है? एग्जैक्टली क्यों नहीं अकाउंटेबल करते हैं? स्वार्थ और सर्वोपरि क्यों है? क्यों नहीं अकाउंटेबल करते हैं? क्यों नहीं आप वो ऑर्डिनेंस लागू किए? क्यों नहीं वो लाए आप, ताकि लोगों को बाध्य करें कि वो काम करें? पर अलका जी, एस्मा लागू करके आपने, जैसा कि संजय पांडे, संतोष पांडे जी ने बताया, आपने पिछली बार दिल्ली के डॉक्टरों पर एस्मा लगाया था। ये इसेंशियल कमोडिटी में आता है, साफ सफाई। आप एस्मा लगा सकती थी अलका लांबा और एमसीडी से काम करवा सकती थी, लेकिन क्योंकि आपकी नजर चुनावों पर है एमसीडी के, इसीलिए आपने एस्मा नहीं लगाया। और बोल भी दिए साफ तौर पे अलका लांबा और एस्मा लगा के दिल्ली के लोगों से कहा, दिल्ली की आम जनता की नजर और इंतजार है। नगर निगम का चुनाव हो, भाजपा से एक ही सरकार के 2 आदमी मुख्यमंत्री और नगर निगम में भी निजात पाए। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के बयान पिछले 1 हफ्ते से लगातार भड़काऊ बयान, लोगों के हित के परे बयान, सफाई कर्मचारियों के दिल्ली एमसीडी के लोगों के खिलाफ बयान आ रहे हैं। और अचानक ऐसा कैसे 2 दिन में हो गया? केजरीवाल बहुत कम कर दिया। क्या आपके 2 अथॉरिटी जो दिल्ली सरकार में है, उनके अंदर मतभेद है किसी किस्म का? आज दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, आपस में ऑफिसर लड़ रहे हैं। हाँ, वाकई में आप चीफ सेक्रेटरी के ओएसडी को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बदल दिया और उसने उसका रद्द कर दिया। ये हो तमाशा क्या हो रहा है? संतोष पांडे, मैं आपसे एक राय कानूनी तौर पर जानना चाहूंगा। 8 दिन हो गए हैं, दिल्ली में कूड़ा है, दिल्ली में कूड़ा साफ नहीं हो रहा और उम्मीद नहीं है कि कल भी साफ होगा। अब क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है आगे? दिल्ली के एक नागरिक के पास क्या अधिकार है? बिजॉन मिश्रा जैसे जो लोग हैं, जो दिल्ली की आवाज है, इनके पास क्या अधिकार है? ये किस तरीके का इस्तेमाल करके अपने अधिकारों के लिए दोनों को, चाहे वो एमसीडी हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, कैसे उनको टैकल कर सकती है? देखिए, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो एक्शन भी ले रखा है। आज भी कोर्ट में कहा, पिछले 8 दिनों से कोर्ट, हमारी माननीय हाई कोर्ट कह रही है कि इस चीज का सॉल्यूशन निकालें और साफ सफाई में नागरिकों का ये राइट है। और अगर आप नहीं निकाल सकते हैं, आप एस्मा लागू करें। Why you are using the people of PWD, you are using the people of जल बोर्ड, यू शुड, आपको तो यूज करना चाहिए, आपको उनके ऊपर इंपोज करना चाहिए एस्मा। अलका लांबा जवाब देना चाहेंगे? हाईकोर्ट ने कहा है कि एस्मा लगाना चाहिए, हाईकोर्ट कह रहा है आपको, आप एस्मा नहीं लगा रही है, आप कह रही है आपको तानाशाही कहा जाएगा, आपको तानाशाही से डर लगता है, कहूंगी इसलिए आप एस्मा ही लगा रही है।
नहीं, मैं वही कह रही हूँ, राजनीति अपने चरम पर है। किस तरीके से केंद्र में बैठी मोदी सरकार राजनीतिक जो है वो मोदी रहती सरकार है शिकार करने के मैं लिए। दिल्ली की जनता दिल्ली की सेहत की बात कर रही हूं। पीडब्ल्यूडी अपनी के सरकार सारे पार्टी अधिकारियों, क्यों बन रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी मंत्री और विधायकों को कूड़े साफ करने पर उतार दिया। हम भाजपा कांग्रेस की तरह खोखली राजनीति नहीं कर रहे चैनल पे बैठकर, कूड़े के ऊपर जो है या चैनलों पर नहीं बोल रहे। अरे राजनीति तो आपने कर दिया भाई, 4 दिन तक कूड़ा फैला के दिल्ली के अंदर आज हमदर्दी जता रहे हैं। जिन लोगों के बल पर सरकार बनाकर आए हैं उनको भ्रष्टाचारी बोल रही है। आप सफाई कर्मचारियों को एमसीडी के लोगों को भ्रष्टाचारी बोल रही है कि भ्रष्टाचारी को कब तक पालते रहेंगे? आप अपने घर से पैसे लेकर आए क्या? आपके यहाँ नोट बनाने की मशीन लगी हुई है, तो सबकी बात कर रही है। आपको बात करने से पहले सोचना चाहिए। अलका जी, आपको बात करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आप दोनों लोग ले गए अपने घर में। मैं 1 मिनट, आप सब साथ साथ बोले, ग्लास के आज भ्रष्टाचार पे वो भाषण दे रहे हैं जिसे दिल्ली पर आपने कहा था कि भारी अलका जी, अलका जी मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है कि मैं देर जरूर कहूंगा। आपने कहा था कि आप दिल्ली में आएंगे तो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, और आज आप कह रहे हैं कि दिल्ली के एमसीडी के लोगों में भ्रष्टाचार है। आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एमसीडी के तमाम लोगों ने आपको वोट दिया होगा और आज आप उनकी चिंता हो रही है, इसीलिए आप इसमें लगा रही है उनके ऊपर। चलिए, मिस नोट 72 निगम पार्षद हैं। दिल्ली की जनता देख रही है कौन कितने पानी में है, दिल्ली की जनता तय कर लेगी। एमसीडी में कौन ठीक है, आम आदमी पार्टी में कौन ठीक है। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में आप सबका। कुल मिलाकर दिल्ली में झाड़ू के शासन के बावजूद भी दिल्ली कूड़ा कूड़ा होने को मजबूर है। देखा आपने कितने ज्यादा राजनीति हो रही है इस कूड़ा पर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। यही हमारा सवाल था कि बीजेपी शासित एमसीडी के कूड़ा फैलाने से क्या केजरीवाल सरकार बदनाम हो जाएगी। 47% लोग बोलते हैं, 47% लोग कि हाँ हो जाएगी, 53% लोग बोलते हैं कि नहीं होगी। लगभग बराबरी का मामला नजर आता है। ट्विटर पर भी यही सवाल हमने पूछा और ट्विटर पोल के जो नतीजे हैं वो अब आपके सामने स्क्रीन पर है। 46% लोग कहते हैं कि सरकार बदनाम हो जाएगी केजरीवाल की, और 54% लोग बोलते हैं ये बदनाम नहीं होगी। लगभग डिवाइडेड ओपिनियन है इस पूरे विवाद को लेकर के। आखिरकार कौन जिम्मेदार होगा, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जो कि एमसीडी पर शासन कर रही है।